मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र में हुए चर्चित चौकीदार राजू हत्याकांड का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। थाना चरथावल पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथी को कॉम्बिंग के दौरान दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त फावड़ा और डंडा, एक मोटरसाइकिल तथा 2 अवैध तमंचे बरामद किए हैं। घटना 24/25 अप्रैल 2026 की रात की है, जब किड्स हेवन पब्लिक स्कूल चरथावल में तैनात चौकीदार राजू उम्र लगभग 48 वर्ष की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से सिर और गर्दन पर वार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर थाना चरथावल में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने स्वयं मौके का निरीक्षण कर खुलासे के लिए पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम गठित की थी। पुलिस को 2 मई की रात मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या में शामिल आरोपी किशनपुरा के जंगल में एक ट्यूबवेल पर छिपे हैं और भागने की फिराक में हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे आरोपी को बाद में पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहन उम्र लगभग 44 वर्ष निवासी किशनपुरा और नितिन उर्फ नीतीश उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी तेजलहेड़ा थाना छपार के रूप में हुई है। पूछताछ में मुख्य आरोपी मोहन ने बताया कि वो पिछले 20 वर्षों से मृतक की दुकान में किराए पर इलेक्ट्रिक की दुकान चला रहा था। मृतक द्वारा दुकान बेचने और खाली कराने के दबाव को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में उसने अपने रिश्तेदार नितिन के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, फावड़ा, डंडा और अवैध हथियार बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस सराहनीय कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को 25,000 रुपये के इनाम से सम्मानित किया गया है। सर, चौकीदार हत्याकांड का खुलासा हुआ, किस तरह घटना को अंजाम दिया? देखिए, 24/25 अप्रैल की रात में चरथावल कस्बे में एक स्कूल है, उसमें एक चौकीदार की हत्या कर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था सूचना के आधार पर, और 103 बीएनएस जो कि हत्या का अभियोग होता है इसमें दर्ज किया गया था। बाकी पुलिस की 3 टीमें एसपी सिटी के नेतृत्व में, सीओ सदर के नेतृत्व में काम कर रही थी, जिसमें सभी एसओजी थाने की टीम और एक अलग से टीम लगाई गई थी। और तमाम दिनों से 10 दिन से इसमें प्रयास चल रहा था। कई बार इसमें पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद एक व्यक्ति के बारे में पता चला कि ये इस अपराध में शामिल है, और उसके बाद वो कहीं छुप करके भागने का प्रयास कर रहा है, जिसके टिप ऑफ के आधार पर पुलिस ने जब उस पर रेड देने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायर किया, जिस पर पुलिस ने भी काउंटर फायर किया, और काउंटर फायर करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और उसकी आवश्यक चिकित्सा भी कराई गई। उसके पास से तमंचे बरामद किए गए। मोहन नाम का जब पूछताछ की गई तो मोहन नाम का जो कृष्णपुरी का रहने वाला थाना चरथावल का है, वो चौकीदार से लगभग 18-20 वर्षों से परिचित है, तथा जो चौकीदार जिसकी हत्या की गई थी राजू, उस व्यक्ति के दुकान में ये लगभग 20 वर्षों से इलेक्ट्रिक की दुकान करता है। बार बार किसी को बेचने का धमकी देना, किराया बढ़ाने की धमकी देना और विभिन्न प्रकार के शराब पीने के लिए या तमाम चीज़ों की बार बार पैसे मांगना, उसे वो तंग आकर के उसने, जैसा कि पूछताछ में स्वीकार किया है, उसने प्लान किया उसके बाद, और फिर जो है लगभग 35 किलोमीटर दूर जाकर के अपनी मोटरसाइकिल से अपने ही एक नितिन नाम के जो कि साढ़ू का बेटा है उसको संपर्क किया, उसके बाद उसके साथ लाया। आप समझ सकते हैं इसमें कि जैसा कि पूछताछ से भी जानकारी मिली कि चूंकि सारी चीज़ें जानता था कि कैसे जो है कैमरा लगा हुआ है, कैसे जो है कहाँ से पुलिस कैसे पकड़ती है, पुलिस का भी कार्य चूंकि कर चुका था, ये पुलिस की थाने पर भी काम कर चुका था, तो पुलिस की सारी चीज़ों को ये जानता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न था इसका, और दृश्यम मूवी जैसा इसने पूरा चीज़ों को जानते हुए उसने इस चीज़ को उसको प्लांट किया ताकि वो कोई चीज़ को पकड़ ना पाए। कैमरे को उसने ऑफ किया, बिजली कनेक्शन खत्म किया उसने, कौन से रास्ते से जाने पर कैमरे में नहीं आएंगे यह जानता था वो, तब भी उसने इस पूछताछ से स्वीकार किया है। उसके पास से जो मर्डर करने का जो इक्विपमेंट है, फावड़ा, वो बरामद किया गया। उसने 3 बार वार किया था। उसी में जो नितिन है उसको भी हाथ में चोट लगी हुई है, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा जो भी 103 बीएनएस के तहत तमंचा वगैरह बरामद किया गया है उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें आला कतल, एक बजाज सिटी मोटरसाइकिल बरामद की गई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर जिंदा कारतूस, एक अवैध तमंचा 12 बोर जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया है, जिसके आधार पर एक और मुकदमा 69/26/109 एक बीएनएस 3/25/28 आर्म्स एक्ट का अभियोग चरथावल में दर्ज किया गया है। इस प्रकार से विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश को जेल भेजने की कार्रवाई तथा साथ ही उसके सह अभियुक्त
नितिन को भी जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।